जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूँ आपका फिर से एक और राशिफल में। इस बार नवरात्रि लेकर के आया है अप्रैल का महीना। शुरू तो अच्छा हुआ है, देखते हैं आगे आपके लिए क्या क्या लेकर के बैठा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो लोग नए जुड़े हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनको बता देते हैं ये जो वीडियो है, ये जो राशिफल है, हम ज्योतिष की गणनाओं पर बताते हैं और साथ में जो इंट्यूशन होता तो सब में ही है, लेकिन शायद आपने अभी तक उसे डेवलप नहीं किया है और प्रभु की कृपा से हमारा वो डेवलप हो गया है। तो उस इंट्यूशन की बेसिस पे हम आपको जो राशिफल है वो बताते हैं। इसे फॉलो करेंगे प्लानिंग करने के लिए अपने मंथ को, तो जरूर उससे रिजल्ट पाएंगे। बाकी बहुत समय से अगर आपके ग्रह खराब चल रहे हैं, किसी भी चीज का अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो एक बार जन्म कुंडली हमें दिखा लीजिए या किसी योग्य विद्वान को दिखा लीजिए। अगर आप दिल्ली नहीं आ सकते, हम तो सबसे निशुल्क मिलते हैं। मिलने के लिए टोकन देते हैं, जो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं उस पे बुधवार को एक टोकन प्राप्त करके हमसे निशुल्क मिले, कुंडली भी देखेंगे और निशुल्क उसका उपाय भी करेंगे। राशिफल को आगे बढ़ाने से पहले इस मंथ के फेस्टिवल्स जान लेते हैं। 6 अप्रैल को राम नवमी यानी राम जी का जन्म उत्सव हैप्पी बर्थडे मनाया जाएगा। 8 अप्रैल को कामदा एकादशी है। 12 अप्रैल को पूर्णिमा तिथि है और हनुमान जी की जयंती उस दिन मनाई जाएगी। 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी जयंती मनाई जाएगी। 14 अप्रैल को बैसाखी भी मनाई जाएगी। 22 अप्रैल को अर्थ डे है। इस दिन थोड़ा सा विचार जरूर कीजिएगा, कुछ नॉलेज गेन कीजिएगा अपनी इस पृथ्वी को हम कैसे बचा सकते हैं। 24 अप्रैल को वारुथनी एकादशी और 29 अप्रैल को परशुराम जी की जयंती है। आइए एक नजर ग्रहों के चाल पर भी डाल लेते हैं। सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि में यानी कि उच्च की राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा 1 अप्रैल को वृषभ राशि में अपनी उच्च की राशि में रहेंगे और गोचर करते हुए लास्ट में भी वृषभ राशि में ही बने रहेंगे। मंगल जो है वो 3 अप्रैल को कर्क राशि में रहेंगे, लेकिन यहाँ पे ये नीच के हो जाएंगे। बुध जो है वो मीन राशि में नीच के बने रहेंगे और 15 मार्च से 7 अप्रैल तक वक्री रहेंगे, लेकिन शुक्र के साथ बैठने की वजह से इनका नीच भंग भी यहाँ हो रहा है। बृहस्पति वृषभ राशि में बने रहेंगे। शुक्र जो है वो मीन राशि में उच्च के बने रहेंगे। शनि जो है 29 मार्च को परिवर्तन कर रहे हैं और मीन राशि में ये प्रवेश कर जाएंगे, फिर मीन राशि में ही बने रहेंगे। राहु भी मीन राशि में है और केतु कन्या राशि में बने रहेंगे। सिंह राशि वालों, चलिए जानते हैं अप्रैल का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस महीने में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत ज्यादा कुछ अचीव करना चाहते हैं। आपको मालूम है बहुत मुश्किल है, जैसे कहते हैं पहाड़ चढ़ना चाहते हैं और लेकिन कॉन्फिडेंस आप में पूरा है, आप पूरी मेहनत करना चाहते हैं उस चीज के लिए, तो उसकी तरफ पूरा अप्रैल का महीना आपका किसी एक ऐसी चीज की तरफ जो बहुत टफ है, वैसे आपको पता है वो बहुत टफ है, लेकिन फिर भी आप उसको ट्राई करना चाहते हैं, उस तरफ अपना दिमाग लगाना चाहते हैं, टाइम लगाना चाहते हैं, अपना पैसा भी लगाना चाहते हैं, तो वो कुछ इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल करते हुए इस महीने मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे टर्बन या जो सर पे पटका वगैरह बांधते हैं या सर पे आप कपड़ा बांधते हैं, वो बहुत ज्यादा बांधते हुए इस समय में मुझे दिखाई दे रहे हैं। लव एंड रिलेशनशिप की अगर बात करें तो कुछ सिंगल्स की लाइफ में किसी तरीके का कोई नया रोमांस जो है वो स्टार्ट हो सकता है। स्टार्टिंग इसकी जो होगी वो फोन से ही होगी या मैसेज से ही होगी, ऐसा कुछ स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो आपके लिए दिखाई दे रहा है। जो लोग एग्जिस्टिंग अभी रिलेशनशिप में हैं, तो उन बातें आपस में कुछ ऐसा लग रहा है जैसे पुरानी कोई कमिटमेंट थी, या तो वो आप एक दूसरे के सामने लेके आएंगे कि आपने ऐसा कहा था, या फिर इस समय में आपके पार्टनर जो हैं वो और आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में कुछ चीजें जो जानते नहीं थे वो जानेंगे। अभी अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, तो मे बी टाइम बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे हैं, आपको मौका मिल रहा है टाइम स्पेंड करने का, या एक दूसरे की फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड करने का, या आपके फैमिली वाले में से कोई उनसे बात कर रहा है, तो ऐसा एक तो आपके सीक्रेट्स की उसको पता चल रहा है, आपके पार्टनर को, आपके पार्टनर के सीक्रेट्स आपको पता चल रहे हैं, वो इस तरह की कुछ चीजें जो है वो आपके साथ इस समय में होती दिखाई दे रही है। कोई स्पेसिफिक किसी के लिए मैसेज है, कोई अपने पार्टनर को कोई डॉग या छोटा पपी जो है वो गिफ्ट कर सकते हैं इस समय में।
ऐसा किसी के लिए दिखाई दे रहा है। जो कपल्स हैं उनके लिए, जो मैरिड कपल्स हैं उनके लिए किसी तरीके का बेबी जो है वो नया बेबी आ सकता है इस समय में, या फिर कोई गोद भराई की सेरेमनी आप इस समय में कर सकते हैं, या प्रेगनेंसी की न्यूज आपको मिल सकती है, ऐसा कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स की यहाँ पे बात करूँ तो स्टूडेंट्स इस समय में काफी अडिग और काफी स्ट्रॉन्ग माइंडेड लग रहे हैं। आप जो भी पढ़ाई करेंगे उस पढ़ाई की तरफ आप बहुत मतलब श्योर हैं कि ये हो जाएगा। तो अगर कोई एग्जाम है इस समय में तो बहुत कॉन्फिडेंस से और अच्छा वो एग्जाम आपका जाने वाला है। बात करें अगर हम आपकी फैमिली लाइफ की, तो फैमिली इस समय में दो पार्ट्स में जैसे डिवाइड होती दिखाई दे रही है किसी रीजन से। एक पार्ट ऑफ फैमिली जो है वो आपको सपोर्ट करेगी, बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी, आपकी गलत डिसीजंस को भी वो सपोर्ट करेंगे, और दूसरे पार्ट ऑफ द फैमिली है वो बाकी लोगों से बात ही नहीं कर रहे हैं। तो एक डिवीजन इन द फैमिली दिखाई दे रहा है। अगर किसी तरह का कोई बंटवारा जमीन को लेके आपका होना है तो ये इस मंथ में वो चीज हो सकती है, लेकिन उसकी वजह से कुछ रिश्ते जो है वो पीछे छूट सकते हैं। तो आपको देखना है कि क्या आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत संतोष मिलता है जब हम जानते हैं कि हमारे द्वारा जो प्रयास हम करते हैं वो लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। ऐसे ही कुछ लोगों की जो सक्सेस स्टोरी है, जो खुशी है, उसको शेयर करते हैं, फिर आगे का राशिफल देखेंगे। जय श्री दीदी, मेरा नाम सुषमा पांडे और मैं गोरखपुर से आई हूँ। और गुरु माँ ने जैसे बताया था मेरी जॉब लग गई और दूसरे थर्सडे को मेरे को मतलब बेनिफिट मिला मुझे, और मेरी जॉब लगी, अच्छी कंपनी में लगी। उन्होंने जहाँ बोला था वहाँ पे मेरी जॉब लगी, और जितने तारीख को बोला था उतने तारीख को जॉब लगी मेरी। और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं यहाँ पे फ्री में आती हूँ, उनका दरबार फ्री में लगता है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी यहाँ पे आए और गुरु माँ का दर्शन करें, उनसे बहुत सारी आशीर्वाद लें। और ये दरबार मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ, मेरे बहुत अच्छा लगा। जय शनिदेव सभी को। मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ कि गुरु माँ ने जो ज्योतिष, वो एक ज्योतिष शास्त्र की ज्ञाता है, तो उन्होंने ऐसे इनके बारे में, इनकी कुंडली हमें पता नहीं थी, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं पता थी, बट राशि देखी हमने। तो राशि में बताया कि मेरे पति के लिए लिखा था कि उनका स्थानांतरण होगा, या तो वो घर शिफ्ट करेंगे, या अगर रेंट पे रह रहे हैं तो रेंट का घर चेंज कर देंगे, या खुद का अपना घर बनाएंगे वहां शिफ्ट करेंगे। तो हमें लगा कि नहीं, ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं है। बट राशि जब हमने देखी उसके विद इन वीक हमें मतलब पता चला कि हमने खुद ही अपना घर चेंज किया और हम दूसरी जगह शिफ्ट हुए। तो बड़ा शौक लगा कि मतलब इतना एकदम 100% प्रिडिक्शन कैसे हो सकती है। फिर सेकंड उन्होंने बोला कि कुछ लोगों के लिए, मतलब स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए, उन्हें लगा कि एक मोटे रस्सी की भी उन्हें नीड हो सकती है, कि किसी को रस्सा खरीदना पड़ेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। बट सभी मीन वालों के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। और मतलब शायद ही मतलब 4 या 5 दिन गुजरे होंगे, हमें रस्से की भी नीड हुई। हमारी टेबल जो हमारे कमरे तक शिफ्ट नहीं हो पा रही थी, तो बालकनी से हमें खींचनी पड़ी, और इसके लिए हमें टेबल के लिए हमें रास्ता खरीदना पड़ा। तो मतलब ये सारी चीजें हमें पहले ही गुरु माँ से पता चल चुकी थी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मीन राशि वालों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो मैं मतलब शौक दूं, और सभी सब बोलते हैं कि मतलब जो भी अगर अपनी राशि गुरु माँ के अकॉर्डिंग देखते हैं, जानते हैं, तो वो 100% वो सही होंगी। जैसे मेरे साथ हुआ, तो मैं मानती हूँ कि सभी के साथ ही सही होंगी। सबको जय शनिदेव। जॉब लाइफ की बात करें तो अगर आपका जॉब अभी नहीं लगा है तो आपको दूसरे किसी सिटी में बाई ट्रेन ट्रैवल करना पड़ सकता है और कहीं इंटरव्यू देने जा सकते हैं आप। एक तो ये चीज दिखाई दे रही है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपकी कंपनी की तरफ से आपको कहीं भेजा जा सकता है, वहां आपको ट्रेन से ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है। कुछ लोग मतलब ऑफिस की तरफ से ट्रेन में या ऑफिस के लिए ट्रेन में ट्रैवल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऑफिस के माहौल की बात करें तो ऑफिस का माहौल आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर किसी चीज के लिए आप मुझे ऐसा लग रहा है कोई चीज मतलब कहते हैं झंडा गाड़ दिया, ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ प्रोजेक्ट आपको मिलेगा एंड यू विल नेल इट। कुछ तो है जो स्पेसिफिकली आप अपने ऑफिस में बहुत अच्छा प्रदर्शन इस समय में करने वाले हैं और सब लोग तालियां आपके लिए बजा रहे हैं और बहुत अच्छा आपके लिए उनका रिस्पॉन्स है एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम कर लेंगे और आप उसे अचीव इस मंथ में करेंगे। वो बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर बाहर आपने विदेश में ट्राई किया है, अप्लाई किया है जॉब के लिए, तो वहां आपका पहुंचना हो सकता है, जाना हो सकता है, या वहां से कोई खबर आ सकती है जहां शिप से कहीं ट्रैवल आपको करना पड़े, पानी के थ्रू आपको ट्रैवल करना पड़े, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। बिजनेस की बात करें तो एक तो जहां आपका काम है, जो आपका बिजनेस स्पेस है, वहां पे जैसे आपका जो भी दीवारें हैं वहां बहुत ज्यादा पपड़ियां होती दिखाई दे रही है, वहां किसी तरीके की सीलन आती दिखाई दे रही है, या कोई पाइपलाइन फटने की वजह से दीवार में कोई पानी घुस सकता है। मतलब कुछ तो है जहां दीवार आपकी पानी से खराब हो रही है, तो वो एक तो आप देख के चलिए ऐसी कोई दिक्कत जो है वो आपको ना हो। पैसों की तरफ से बात करें तो बिजनेस के अंदर अच्छे कस्टमर्स जो हैं वो इस समय मिलेंगे और काफी बिजी आप रहेंगे। बिजनेस को लेकर के काफी बिजी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को जो है वो पेमेंट्स नहीं आ रही हैं, सिर्फ अभी आप काम कर रहे हैं। एडवांस भी बहुत कम लोगों को आ रहा है, जैसे आप उनको एडवांस में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे बिल रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं अभी, लेकिन उसका पेमेंट नहीं आया है। वो फ्यूचर में चल के जो है वो आपके लिए आएगा।
कुछ लोग अपना कोई नया लोगो डिजाइन कर सकते हैं, किसी तरह का लोगो या कोई पैम्फलेट वगैरह डिजाइन करते हुए भी कुछ लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आप इस समय में आपको त्रिशूल जो है वो देखने को मिल सकता है, स्पर्श करने को मिल सकता है, या कहीं ऐसे मंदिर में आप जा सकते हैं जहाँ त्रिशूल है। त्रिशूल बहुत ज्यादा मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के पैरों में, इनके फीट में या फुट में जो है वो दर्द हो सकता है, थोड़ा साइटिका टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है, जो नसों का प्रॉब्लम होता है। पैर में, पैर की एड़ी में, पैर के नीचे की तरफ के पंजे में, तलवे में, ऐसा कुछ लोगों के लिए पेन जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हार्ट पेशेंट है तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कोई एक तो हार्ट बीट आपकी इस समय में काफी बढ़ सकती है, काफी तेज हो सकती है, पता नहीं कोई ऐसा खबर मिल रही है या उसकी वजह से थोड़ा सा हार्ट पे आपको असर आ रहा है अपना, या कोलेस्ट्रॉल हाई है, थोड़ा हार्ट अपना चेक कराते रहिएगा। कुछ लोगों के कानों में भी इस समय में दिक्कत आ सकती है, तो उसके लिए ईयर ड्रॉप्स वगैरह आप डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं इस महीने के महा उपाय की। आपको पता है अर्थ डे भी इस मंथ में मनाया जाएगा। जब हमारी पृथ्वी मैया खुश होंगी, यानी कि हमारा एनवायरमेंट, हमारा पर्यावरण खुश होगा, तो सारे ग्रह हमसे वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसलिए आपने क्या करना है, थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ी सी एजुकेशन आप एनवायरमेंट के बारे में, पर्यावरण के बारे में जरूर गैदर कीजिए। देखो हम सब बहुत अच्छे हैं और पर्यावरण के साथ बहुत अच्छे से तालमेल बिठा करके रह सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें नॉलेज नहीं है कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। तो थोड़ा सा अगर पढ़ लोगे इस दिन, कुछ दिक्कत नहीं होगी। साथ में कुछ सजेशंस मैं आपको अपनी तरफ से देना चाहती हूँ, उसका ख्याल रखें। इस महीने का महा उपाय इसी को समझें। जैसे ही आपका फोन चार्ज हो जाता है, कृपया उसको चार्जर बाहर निकाल लीजिए। आप जब ब्रश कर रहे हैं या आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, तो नल का उस समय में बंद कर दीजिए ताकि पानी बचाया जा सके। इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको सेव करने की कोशिश करो जब तक बहुत दिक्कत ना हो एसी नहीं चलाएं, जितना हो सके फैन में ही रहें। हमारे लिए ही अच्छा है, हमारी प्रकृति के लिए ही अच्छा है। जितना हो सके इको फ्रेंडली जो प्रोडक्ट्स हैं उसको यूज करें। डिस्पोजेबल प्लास्टिक की बॉटल्स हो गई या डिस्पोजेबल चीजें हो गई, उनको कम से कम प्रयोग करने का प्रयास करें। जितने हो सके अपने आसपास में पेड़ लगाएं। अगर है आपके पास पॉसिबल तो एक किचन गार्डन बना सकते हैं, अपनी सब्जियां उगा सकते हैं, उसको प्रयोग कर सकते हैं। आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा और ये एयर की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करेगा। जो हम अपने घर में कचरा निकालते हैं उसको सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा अलग करना कोशिश कीजिए, ताकि वो बाद में यूज हो सके और हम एनवायरमेंट फ्रेंडली उसको भी, गार्बेज को भी बना सके। ये अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत सुखद जाए, आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।